أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद, क्योंकि 1950 के अंदर ये संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने डिसीजन लिया कि 1947 से पहले हम आजादी का दिवस बनाएंगे और हर साल 26 जनवरी में ये दिवस बनाया जाने लगा। और मुस्लिम उलमा ने बहुत बड़ी कुर्बानी इसमें दी है, उसकी एक लंबी तरीक पहली है, इंशाअल्लाह इसको बड़ी रोशनी डालूंगा। अब जब हमारा देश 15 अगस्त से आजाद हुआ तो हमें हमारे जिम्मेदारों के सामने ये बात रही कि हम 26 जनवरी को भी ना भूलें। और हमारा जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 के अंदर ये संविधान लागू किया गया और आज हम इस जश्न को मना रहे हैं। अब यहाँ तक पहुंचने में मुसलमानों का क्या योगदान रहा, क्या संघर्ष रहा, उसमें से चंद नामों पे मैं शामिल करूंगा। उसके अंदर सबसे पहला नाम है मेरी नजर से जो लास्ट में अंग्रेजों में गुलाब लड़े हुए हैं हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह। उनके बेटे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जब उनकी तलवार टूट गई तो तब उन अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया। मुसलमानों ने बहुत जबरदस्त इसके अंदर कुव्वत का मुजाहरा किया। उसके बाद जो नाम आता है कासिम नानकपुर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि देवबंद से बानी हुई है। एक बार अंग्रेज ऑफिसर में घूमता हुआ आया और आने के बाद कहा तो मैं मौलाना से मिलना चाहता हूँ, मौलाना कासिम से। तो वो जहाँ खड़े थे उस जगह से हटके वो न खड़े हुए। जो लोग हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के दीन को मुजाहिदीनों ने आजादी के प्रसंग को उठाया, आजादी के सिलसिले को आगे बढ़ाया और अपनी बीवियों को यतीम करके मुद्दे अकेला करके। मेरे दोस्तों, आज 26 जनवरी है और हम हिंदुस्तान का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है इसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम लीग का इतना बड़ा रोल है कि मुस्लिम लीग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे आदमी को MP बनवा करके, और जब कानून साज कमेटी बन रही थी और उसके अंदर रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने उसको रिपोर्टिंग की थी, उसके चेयरमैन देवचंद डॉक्टर राधाकृष्ण पंडित जो हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति बने थे। आज ये बहुत ही अहम दिन है। तो कौमी त्योहार हमारे लिए आते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। गवर्नमेंट किसी की भी आए मुस्लिम सब पर हावी रहती है। तमिलनाडु के अंदर 1 लाख मुसलमान है और वहां से 1 MP है मुस्लिम का और 4 MLA है और आज भी वहां चरण की कॉलेज में मुस्लिम खाली है। मेरे दोस्तों, ये किसलिए है? ये उसलिए है कि वहां पर कल आपको 1000 घंटा मिलेगा। आज आप एक हाथ उठाएंगे, 1000 हाथ आपके साथ होंगे। तो संगठन इतनी बड़ी ताकत है
तो संगठन की पावर को समझे, तो मुस्लिम लीग के मेंबर बने और मेंबर बनने के बाद जो है उस परिवार का हिस्सा बने, तो आपको उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए पार्टी से, क्योंकि पार्टी एक वजूद होता है और संगठन भी एक वजूद होता है। और हम सोचते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं तो पार्टी जो है कहीं मुस्लिम लीग से हो और उस पार्टी को मजबूत करें। आज जो एक दिन मिला है हमें 26 जनवरी का, और ये कानून जो हमने नाफिज किया है हिंदुस्तान का, वो इसीलिए किया है कि हिंदुस्तान हमारे हाथ में हो गया था, इसलिए हुआ था कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी जो है वो मैं जमहूरियत की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये बतलाना चाहता हूँ, वैसे तो सभी साथी को जो है मालूम है कि ये जमहूरियत का मकसद क्या है। तो जमहूरियत का मकसद ये है कि इसे हमारे संविधान में जो है हमें सबको अपनी अपनी आजादी दी है कि अपनी पार्टी चुनने की या अपनी ताकत इकट्ठा करने की, और हमें जो है ये हमारी जो मुस्लिम लीग है मैं नहीं मानता हमारे इसके अलावा कोई हमारी ये पार्टी हमारा सपोर्ट कर सकती है, हमारी ताकत बन सकती है। तो मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि सभी उनसे जुड़े और इसे आगे बढ़ाएं ताकि हम भी हिंदुस्तान में अपनी हिस्सेदारी का हक अदा कर सके और हो सके। इंडियन मुस्लिम लीग उसमें पूर्ण तरह शामिल थी और उस वक्त के मुस्लिम लीग के सांसद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कानून स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, मुस्लिम लीग की रहनुमाई में इस मुल्क का संविधान लिखा गया। मुस्लिम लीग इस बात पर फख्र करती है और मुस्लिम लीग पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की मुबारकबाद पेश करती है। साथियों, अंग्रेजों से जो मुसलमानों की अदावत थी, जो लड़ाई थी, वो खाली भारत में नहीं थी बल्कि आबादी से ज्यादा दुनिया में फैली हुई थी। हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर के अंग्रेजों का पैर उखाड़ने का काम किया। खास तौर से बिलखुसूस सुल्तान अब्दुल हमीद, सुल्तान सल्तनत उस्मानिया ने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की, मुसलमानों की पैसे से, हथियार से, ताकत से मदद की और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतना मजबूत किया कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों के बनने से आजाद करा सके। साथियों, सिर्फ आजाद का एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दस्तूर हिंद, हिंदुस्तान का कानून हुकूमत कैसे चलेगी। इकबाल साहब के सामने देवबंद के उलमा इकबाल सर आपके दफ्तर में बैठे हुए थे, वहाँ मैं भी मौजूद था, तो उनसे सवाल करा इकबाल साहब ने कि सियासत के लफ्जी मायने क्या है, सियासत के लफ्जी मायने क्या है। तो उलमाए दीन थे, वो आलिम थे, उनसे सवाल करा, उन्होंने कहा कि सियासत का लफ्जी मफहूम ये निकलता है इल्म हाकिमियत, और इल्म हाकिमियत की हैसियत से दस्तूर जो बनाया वो सियासतदानों ने बनाया, और मुस्लिम लीग एक सियासी पार्टी थी और सियासी ताकत ही दस्तूर बना सकती है और सियासी ताकत ही के लिए और दस्तूर की मुबारकबाद और दस्तूर के मुताबिक हुकूमत करने का दावा करना है सियासी कुव्वत के बलबूते पर, लेकिन ये कौम को बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बादी की दलील यह है कि सन 1947 के बाद से लेकर आज तक सज्जर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहा है हिंदुस्तान में। यह उन सरकारों का निजाम है जो आज बीजेपी के सामने खन ठोक के बात करते हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे। वो सियासी पार्टी वो बीजेपी को हराना चाहती है, मुसलमानों की एक सियासी पार्टी को, एक सियासी कुव्वत को छिन भिन करे हुए हैं। मैं कहता हूँ बीजेपी की जीत, कांग्रेस की जीत किसी की जीत नहीं है, यह मुसलमानों की जीत है। और वो कैसी जीत है मैं बताता हूँ, जिसमें मुसलमानों की शिकस्त छुपी हुई है, ऐसी जीत है। अभी इलेक्शन हुए दिल्ली में, अभी इलेक्शन हुए
गुजरात में अभी इलेक्शन हुए, हिमाचल प्रदेश में। गौरतलब बात है, ये हवाओं में मजाक दिल्ली में फैरों में आजादी नहीं मनाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। आने वाला दिन बड़ा भयानक दिन होगा। ये जो झंडे लेकर तिरंगा गाने बजाने पड़ते पड़ रहे हैं, वो जो मुसलमान अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर इन्होंने गौर नहीं करा तो आने वाला दिन वो होगा कि आवाजें उठ रही है कि इस संविधान को बदल दो, हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र कानून लागू करो। अगर तुमने सियासी कुव्वत इकट्ठी नहीं करी तो वो दिन आके रहेगा। दुनिया की कोई ताकतों से नहीं रोक सकते। अफसोस के साइन न बना तू, अफसोस के तू साइन न बना तू, फितरत के फसाद तकाजे को न समझ सका तू है। ये संविधान ये जो बना है, इसके आज हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग अगर अपनी इबादतगाहों में अपनी इबादत कर रहे हैं, अपने खुदा को मान रहे हैं, तो वो संविधान की ही बदौलत है। लेकिन हम लोग ये लेकिन कि हुकूमत हमें हर तरह से परेशान करने पर लगी हुई है और संविधान के अंदर संविधान ने हमें जो हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड हमें दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अंदर बार बार दखलंदाजी करती है और उस संविधान को तोड़ने का काम करती है। सबसे पहले मैं अपने वतन को हिंदुस्तान के जमहूरियत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत के साथ साथ मैं इस जगह पे जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जनाब अब्दुल सलाम साहब और उनकी टीम का जो बहुत बहुत शुक्र अदा करता है कि उन्होंने अपनी कोशिशों से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। नई जगह थी, वनट कम था, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, ये सबसे बड़ी चीज है। आज 26 जनवरी यानी जमहूरियत, आज हिंदुस्तान का जमहूरी निजाम नाफिज हुआ 1950 के अंदर। लेकिन अभी तक हमारे नौजवान जो अपने आप को छात्र संघ कहलाते हैं और पैसे का वेस्ट करते हैं, उन्होंने बहुत रैली निकाली और 5 साल से निकाल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इस दिन हमें गुस्सा करना है या खुशी मनानी है। उन्होंने अपनी होर्डिंग्स में जो वजन कम करके लगे हुए हैं, उन्हें यही रिटर्न करके आ रहे हैं। उसमें लिखा था आक्रोश रैली, यानी गुस्सा रैली। आक्रोश का मतलब होता है गुस्से का। आप गुस्सा कर रहे हो तो यार बना रहे हो, आगे जाके कहीं भी पकड़े आ रही है। मुस्लिम लीग में और दूसरों में यही फर्क है कि मुस्लिम लीग जो भी काम करती है वो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 मार्च 1948 से लेकर आज तक मुस्लिम लीग का कोई भी कार्यकर्ता या नुमाइंदा ऐसा नहीं पकड़ा गया कि जिसने संविधान की उल्लंघन किया हो। क्योंकि हमारे यहाँ स्टेज पर बोलने की परमिशन तभी दी जाती है जब वो हमारे स्कूल में तरबियत हासिल कर लेता है। साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जिसका एक नजारा अभी हमने देखा है। क्या उन लोगों का कोई लीडर था? वो एक भीड़ थे और भीड़ की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को जमात की जरूरत है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जमाती निजाम है, पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था जिसे कहते हैं। मुस्लिम लीग जो है वो और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क है? मुस्लिम लीग और दूसरी पार्टियों में ये फर्क है कि मुस्लिम लीग जो है इख्तियारात में शामिल होने की बात करती है, निजाम में शामिल होने की बात करती है। चाहे निजाम नगर निगम का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे सूबे का हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान का हो, उसमें निजाम में शामिल होने की, इख्तियार में शामिल होने की बात करती है। आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी मनाने के क्या मायने हैं। 26 जनवरी हिंदुस्तान के अंदर वो दिन है कि जिसमें संविधान को लागू किया गया और ये बताया गया कि संविधान के अंदर सबके हकों के संबंध लिख दिए गए हैं
और सबके हकों किसमें, तो सबको बराबर के हकूक मिले हुए, और इसके अंदर सारी बातें लिखती है कि भाई ये पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए काम आएगा। लेकिन मेरे अभी साथियों, आज इस हिंदुस्तान के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये काम हो रहा है तो किसी को कोई हक नहीं मिल रहा। जिसके उसके अंदर लिख दिया गया है तो सभी की मस्जिदें महफूज रहेंगी, सभी के मदरसे महफूज रहेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर किसी को तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसलिए बेकानून तरीके से ये बताया जा रहा है कि जी यहाँ मस्जिद नहीं है, या शिवलिंग है, या मंदिर है, कई तरह की बातें हो रही हैं। तो मेरे भी साथियों, देश आजाद होने का मकसद तो है कि सबको आजादी से रहना चाहिए, सबको आजादी से और सबके बारे में सबका होना चाहिए। लेकिन आज इस हिंदुस्तान के अंदर आज जो संविधान लागू किया गया है उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं कि आज जो सरकार चल रही है वो केवल एक तरफा काम कर रही है, जिसको उसे पूरे हिंदुस्तान के साथ देना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को लेकर चलना चाहिए। की जानिब से भी आप लोगों को और तमाम अहले वतन को देना चाहते हैं। भाइयों, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था जो आज की सिचुएशन पर पूरी तरह फिट बैठता है। आपने फरमाया था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आज जो हम ये यौम जमहूरिया मना रहे हैं, आज हम अपनी आजादी का जो लुत्फ उठा रहे हैं, ये किसी मरूने मन्नत नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों की जो खिदमात हैं, जो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, उसका नतीजा है कि आज हम यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हमारा कौमी त्योहार है, हमारे दो कौमी त्योहार हैं, एक यौम आजादी 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 जो हमारे यौम जमहूरिया है। इसमें फर्क आप लोग अच्छी तरह महसूस करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ था, यानी हिंदुस्तान जो अंग्रेजों का गुलाम था, 15 अगस्त 1947 को हमारे बुजुर्गों की, हमारे उलमाए दीन की कुर्बानी की वजह से आजाद हुआ था और हम एक आजाद कौम के तौर पर इस दुनिया में हमने सर उठाया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले वही कानून यहाँ राइज था जो आजादी से पहले अंग्रेजों का जो कानून था, अंग्रेजों का जो दस्तूर था, उसी के मुताबिक यहाँ फैसले होते थे। तो हमारे बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना दस्तूर, अपना आइन बनाएंगे और उसी के तहत हिंदुस्तान के रहने वालों के जो मामलात हैं वो तय किए जाएंगे। मेरे साथियों, इस हिंदुस्तान के आइन की इतनी अहमियत है कि इसके बगैर हमारी आजादी अधूरी है। इसी दस्तूर के तहत हमें मजहबी आजादी मिली, इसी दस्तूर के तहत हमें कानूनी आजादी मिली, इसी दस्तूर के तहत हमें बराबरी की आजादी मिली। आज जो हम अपना प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं या अपने जो वोट डालते हैं, अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं, वो इसी दस्तूर की वजह से है। इसलिए इसकी अहमियत को हमें समझना है। क्योंकि यहाँ इस प्रोग्राम में, इस जलसे में ज्यादातर साथी हमारे पार्टी के वर्कर्स, कारकुनान और जिम्मेदारान मौजूद हैं और मेरी उनसे ये गुजारिश है कि मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान की आजादी की जो नेमत है वो यहाँ के रहने वालों को पहुँचाने के लिए इस हिंदुस्तान के दस्तूर के जो फवाइद हैं वो हर एक को मिले, किसी के साथ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भेदभाव न हो। और जो आज हालात है इस हिंदुस्तान के, उसे बदलने के लिए अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग को मजबूत करना होगा।
मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए आप अपने वार्ड में, अपनी गली में, अपने इलाके में मेंबर साजी करिए, यूनिट बनाइए, वहाँ के अवाम को ये बताइए कि जो 70 साल से 75 साल से आपने एक तरीका अपना रखा है, जिसका ज्यादा हंगामा देखा, जिसमें ज्यादा आपको लोगों ने जो ख्वाब दिखाए उसके साथ लग गए, आप उस तरीकों को छोड़कर इस अपने इत्तेहाद की जो अलामत है, ये सब हलाली परचम, इसके तले इकट्ठा होइए और ये आपका चुनाव निशान, आपके वकार का चुनाव निशान है, सीढ़ी इसके साथ लगिए, तब आपके इत्तेहाद की अलामत होगी और हर एक आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो नाइंसाफियां आपके साथ की जा रही है उस नाइंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। जो आपके मजहब में दखलंदाजी करने का दावा करता है उनको रोका जाएगा। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है कि आप इसको हल्के से ना लीजिए, ये एक मौका है। इस जो आज सियासत में बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर में तब्दीली की जाए, हिंदुस्तान के आइन को बदला जाए। आज यही लड़ाई लड़ रही है मुस्लिम लीग के हिंदुस्तान का आइन जो 1950 को लागू हुआ वही यहाँ कायम रहना चाहिए। और जो ये सब पावर में बैठे हुए हैं अपना खुफिया एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नाकाम करने का तरीका यही है कि मुस्लिम लीग को मजबूत कीजिए। भाइयों, एक पैगाम है आपके लिए कि 10 मार्च 1948 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कायम हुई थी। 75 साल हो गए हैं। 75 साल के नवाब सिराजुद्दौला, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह और न जाने कितने लोग, जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं। आज मुल्क हमारा है, संविधान भी हमारा है, और इस संविधान के अंदर कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, मजहबी अख्तियारात सभी धर्मों के पास है, इन्हीं से आजादी कहते हैं। मेरे भी साथियों, जिन लोगों को आजादी के ये त्योहार मनाने का भी हक नहीं है, वो आज हुकूमत में बैठे हैं। वीर सावरकर जो लिख करके आते हैं, खत लिखते हैं अंग्रेजी हुकूमत को कि मैं हिंदुस्तान की आजादी नहीं चाहता और हमेशा आपका वफादार बनकर रहूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये लेटर लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तान की आजादी नहीं चाहता। लेकिन क्या है, हम लोगों ने सोचा, समझा, उनके लीडरों ने समझा और ये तय पाया कि हिंदुस्तान आजाद हो गया है। अब हिंदुस्तान के अंदर वो कौन अपनी हुकूमत कायम कर सकती है जो अपनी पार्टी बना लेगी। वो जो कौन पार्टी नहीं बनाएगी, क्या तो मार दी जाएगी या गुलाम बनानी चाहिए। आज हमारे कुछ मुसलमान भाई तो दूसरी पार्टियों के झंडे उठाने का काम कर रहे हैं। वो न देश के से ईमानदार है और न मुस्लिम कौम के ईमानदार है। वो अगर अब ईमानदार है तो अपने निजी व्यक्तिगत फैसलों के लिए और अपने परिवार के लिए जो किया है उन्होंने अपने लिए किया, ना कि कौम के लिए किया है। मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लोग दूसरी पार्टियों के अंदर हैं, मुसलमानों को बेचने का काम कर रहे हैं। जब मुसलमानों की हिमायत की बात आती है तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता, एक पार्टी के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए इससे मुस्लिम लीग को कायम करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है मेरे जी साथियों, एक वाद जोड़ी से बात करना चाहता हूँ। अभी एक समाजवादी पार्टी के पार्षद से मेरी बात हुई थी, वहाँ एक पंचों का माहौल था, वहाँ उन्होंने ये बात कही थी कि नेता जी बात तो ठीक है लेकिन मुसलमानों का एक धर्म आ ही नहीं सकता। मैंने उनसे कहा साहब आप कौन से वार्ड से ताल्लुक रखते हैं? जी फला वार्ड से ताल्लुक रखता हूँ। आप नेचुरल फोटोग्राफी करता हूँ। 12,000 वोट है। मैंने कहा गली कितनी? तो
तो 6000 मिली, आपको कितनी मिली? 1550 मिली। मैंने कहा प्रोजेक्ट में कितने रहे? 4450, तो फिर जरूरत तो 1550 की है। हुकूमत कायम करने के लिए बाद में 1550 लोगों की जरूरत है। 4500 लोग खिलाफ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन मर्द मुजाहिद जो इस्लाम के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौम की हिफाजत करने के लिए काम करना चाहते हैं, हमें उन लोगों की जरूरत है। वो लोग आगे आए जो नस्लों की हिफाजत चाहते हैं, वो लोग आगे आए जो अपनी कौम का मुस्तकबिल चाहते हैं, वो लोग आगे आए जो हमारे पूर्व हिंदुस्तान की आजादी दिला करके हमें के लिए हम इसकी हिफाजत कर सकें। उन लोगों की जरूरत नहीं है जो आज इस पार्टी में है, यानी कि पार्टियां कपड़ों की तरह बदलते हैं, ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें उन मर्द मुजाहिदों की जरूरत है जो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ना चाहते हैं, अपना तन मन देना चाहते हैं, तन मन धन देना चाहते हैं। उन लोगों की जरूरत है।